लवली कंट्री, लवली हस्बैंड, लवली वाइफ, लवली नेव्यूज। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? शोभा, तुमको याद है जब तुम कॉलेज की कैंटीन में बैठे कॉफी पीते थे तो हम चोरी चोरी तुम्हारा कॉफी का बिल भर देते थे, तुमको तो पता भी नहीं चलता था। ये तुम्हारा बिल भर देते थे और तुम्हें पता भी नहीं चलता था शोभा। पता चलता था ना सर, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफी है। जिमी, तुम भी कुछ कॉफी का इशारा कर रहे थे। अरे शोभा, हम तो ऐश मिजाज हैं। आप बताएं कब वक्त फुर्सत के कुछ लम्हे हम साथ साथ बिता सकते हैं। शोभा देखो, अगर तुम कहीं जा रहे हो ना कॉफी पीने तो हमको बता दो भाई, हम पहले जाके वहां पर एडवांस में तुम्हारा बिल भर देंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा, एज यूजुअल। जिमी, आजकल कोई अच्छी सी रोमांटिक फिल्म नहीं चल रही क्या? अरसा हो गया थिएटर गए। वेल, फिल्म तो बहुत। हम भी चलेंगे शोभा, हम भी चलेंगे फिल्म देखने। अरे हम तो रेगुलर शौकीन है फिल्में देखने के। हम लास्ट फिल्म कब देखे थे? 72 में देखे थे, मेट्रो पे, हर हर महादेव। सर अब भी चल रही होगी शोभा, हम भी चलेंगे। सर आप भी चलेंगे ना शोभा? तुम्हें याद है जब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखने जाती थी, उसको टिकट नहीं मिलता था तो हम जाके ब्लैक में लेके आते थे, याद है ना? कॉर्नर सीट का टिकट तुम्हारा बॉयफ्रेंड का। अच्छा, उन्होंने तो कभी बताया ही नहीं। वैसे आप हम दोनों के लिए, मेरा मतलब है जिमी और मेरे लिए भी टिकट्स ला देंगे ना? हाँ जरूर। पर शोभा, जिमी इज नॉट योर बॉयफ्रेंड। यस, लेकिन क्या करे बेचारा जिमी, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना। बिल्कुल नहीं। शट अप डफर, शांति तुम्हारी पत्नी है। पत्नी है? What? Jimmy, you're married? Oh, how wonderful. हाँ शोभा, मैरिज तो एकदम वंडरफुल होता है। हमें देखो ना, आई हैव गॉट वंडरफुल वाइफ, वंडरफुल लाइफ। लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है शोभा। अरे तुम तो कमाल के आदमी हो। हाँ, अरे सरे आप अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार कर रहे हो। डोंट वरी बहन जी, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ। सही है। अरे जब कोई पति किसी दूसरी औरत के सामने अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार कर दे, उफ, क्या हालत हो रही होगी बेचारी की। ऑफ कोर्स हालत तो खराब हो। देखिए वो रो रही है। अरे वो रो रही है, आपकी पत्नी रो रही है। ये क्या किया तुमने जिमी? रुला दिया ना बेचारी शांति को। मेरा मतलब है अपनी बीवी को। अरे लेकिन शोभा, आई प्रॉमिस यू, मेरी शादी नहीं हुई है। उपाध्याय, यस सर। अगर कोई तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे दे, यस सर, तो क्या तुम उसे कोई नेक काम में लगा सकते हो? मेरी शादी हुई है यार, हुई है मेरी शादी। इस शांति से मेरी शादी हुई है। सर अगर हमको इतना माल मिलेगा तो हम अपने गांव में एक 20 बेड का अच्छा सा अस्पताल खोलेंगे सर। लेकिन सर ये माल कहाँ से आ रहा है? आई मीन हु इज द डोनर? रो रही है आपकी बीवी रो रही है। अरे बीवी होगी आपकी? किसकी? मेरी बीवी है, रो रही है मेरी बीवी। मैं चाहता हूँ चुप करा। बैठ जाओ। मेहमानों को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हैं? आप लोग यहाँ शांति से बातें कीजिए, मैं अंदर जाके शांति के साथ बातें करके आता हूँ। क्या हो गया बहू? मेरी बेवकूफी हो गई, और क्या हो गया? अब जाने भी दो पारो। कैसे जाने तुम अंकल? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, लेकिन आपको कैसे? वो बटुए के जरिए मुझे सब कुछ पता चल गया है। लेकिन तुम दुनिया की पहली ऐसी औरत हो जिसको उसके दोनों पति पहचानने से इनकार कर रहे हैं। छोड़ो बेटा छोड़ो, अब ये बताओ करना क्या है? शिव जी को तो मैं 1 मिनट में ठीक कर सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे उन्हें ये बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। और वो वहाँ मेरे बेवकूफ भतीजे की लव लाइफ में अपना स्टेथोस्कोप घुसाने की कोशिश कर रहा है। उनका स्टेथोस्कोप तो मैं... नहीं बेटा, उपाध्याय तो दुनिया का सबसे भोला इंसान है। बेचारा अपने पुराने दिनों को याद करके इमोशनल हो गया है, और कुछ नहीं। उसने शोभा से एक बार भी झूठ नहीं कहा, उसने उसे सच सच बता दिया कि उसकी वंडरफुल मैरिज हो चुकी है। बस मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, और कुछ नहीं। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अरे तुम तो उसके गुरु की बहू हो, वो तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अरे शोभा का ये सब है। चलो बेटा ये सब भूल जाओ और चलकर उन्हें ठीक करते हैं। क्यों नहीं ठीक करते? वही तुम्हारे बेवकूफ पति को और मेरे बेवकूफ भतीजे को, जो स्वयंवर में धनुष तोड़ने के चक्कर में है। धनुष तो मैं शिव जी के सर पे तोड़ना चाहती हूँ। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जुनून,
हिंदुस्तानी और जाने भी दो पारो सिनेविस्टा एंटरटेनमेंट पे देखना ना भूले और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। जाने भी दो पारो